Hello bachcho, let's read the question. The question says two uniform solid spheres of same material and same radius r are touching each other. If the density is rho, then find out gravitational force between them. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स हैं, वो सेम मटेरियल से बने हैं और सेम रेडियस उनका आर है। उनका डेंसिटी दे रखा है रो। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा है कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स उसके अंदर उस दोनों के बीच में निकालना है। अभी हमें इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे, हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो कि है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये कहती है कि सपोज दो बॉडी है यहाँ पर, ठीक है, और उनके बीच में जो सेपरेशन है वो आर मान के चलते हैं। ठीक है, उनके सेंटर से उनका डिस्टेंस आर मान के चलते हैं, और इसका मास मानते हैं m1 और इसका मास मानते हैं m2। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F होगा, फोर्स क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। जो अट्रैक्टिव फोर्स F होगा, ये प्रोपोर्शनल टू होगा देयर प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा उसका जो सेपरेशन होगा। तो इसको अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ हमारा, तो एफ प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर एफ को यहां से हम इक्वल टू करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जी है, क्या है? जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स हैं। हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। दो एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स हैं, ये एक स्फीयर हो गया, ठीक है, और ये दूसरा स्फीयर हो गया, ठीक है, इसका ये दोनों सेंटर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सेम मटेरियल से बने हैं और रेडियस आर है, दोनों का रेडियस आर है, और वो टच कर रहे हैं। तो इसका भी रेडियस कितना होगा? आर। और इसका भी रेडियस कितना होगा? इसका भी रेडियस आर हो गया। तो ये ओपी हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जो कि कितना हो जाएगा? जो कि हो जाएगा आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। ये हो जाएगा हमारा जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसका डेंसिटी कितना जाएगा है? डेंसिटी जाएगा है रो। तो हमें पता है कि जो डेंसिटी रो होता है वो कितना होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो अगर हम मास निकालेंगे तो कितना होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और ये अगर एक स्पीयर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। ये हो जाएगा उनका स्पीयर। अभी मान के चल, अभी क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों सेम मटेरियल से बने हैं और सेम रेडियस है, और डेंसिटी कितना है? रो। तो दोनों का जो मास होगा वो इतना होगा, तो m1 इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू m2। दोनों का मास सेम है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू इतना होगा। अभी क्वेश्चन में हमें पूछा कि फोर्स कितना बनेगा। तो जैसे हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो कितना होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अभी आर यहाँ पर यह है कि जो सेपरेशन होगा, तो अगर वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा यहाँ पर? तो जी का जी वैसा बन गया, इंटू m1 की और m2 का वैल्यू सेम है, तो रो इंटू 4/3
पाई आर क्यू इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई जो सेपरेशन हुआ कितना है 2r, तो क्या लिखेंगे हम लोग 2r का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा हमारा, देखो g इंटू रो स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू ये 4 4 जा 16/9 इंटू r पावर 3 + 3 6 डिवाइडेड बाई r पावर 4r स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। f का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, हो जाएगा g इंटू 16/9 इंटू पाई स्क्वायर इंटू रो स्क्वायर इंटू r पावर 6 डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। देखो ये r स्क्वायर ये गया तो कितना हो जाएगा, ये r पावर 4 और ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। तो f का वैल्यू कितना होगा 4/9 इंटू जी पाई स्क्वायर रो स्क्वायर इंटू r पावर 4, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 4/9 जी इंटू पाई स्क्वायर इंटू रो स्क्वायर इंटू r पावर 4, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। I hope you understood it well. All the best for your exam.